अस्सलाम वालेकुम जी। आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। जैसा कि आपको बता चुका हूँ अपने पोस्ट में कि जेपीवाई आज स्ट्रेंथ में था और इस वजह से हमने उन करेंसीज के साथ जो कि आज वीक थी, सेलिंग में थी, उनके साथ अटैच करके इसको ट्रेड किया। क्योंकि जेपीवाई तकरीबन तमाम पेयर्स में ही एज अ सेकेंडरी करेंसी के तौर पर जो है वो लिया जाता है। इस वजह से सारी ही करेंसीज में हमने जो हमने ट्रेड्स ली उसमें सेल किया इसको, जिनमें हमें सूटेबल सिनेरियो मिला MT4 के ऊपर। तो चलते हैं अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट मेथड के व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सुबह वक्त जो हमने एनालिसिस किए वो क्या एनालिसिस थे और किस साइड पर उनको देखा। तो सबसे पहला जो आज का एनालिसिस हमारे पास आया सुबह के वक्त वो तकरीबन 9:30 पे आ गया, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले जो हमने AUD JPY को ट्रेड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AUD जो है वो सेल साइड पे था, बल्कि मैं चार्ट पे चलता हूं और वहां पे मैं आपको जाके दिखाता हूं कि यहाँ पे देखें कि AUD जो था ये सेल साइड पे हमने प्रेडिक्ट किया था मार्केट में आज के दिन में एज फार सेलिंग। दूसरी जो करेंसी हमने इसके साथ अटैच की वो कैनेडियन डॉलर थी। कैड की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी देखें वो सेल साइड पे था। कैनेडियन डॉलर को भी हमने सेल साइड पे प्रेडिक्ट किया। अब जेपीवाई के एनालिसिस की तरफ आपको लेके जाता हूं। ये देखें जेपीवाई को हमने बाय साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया था और इसी तरह से USD जो है वो भी सेल साइड पर था। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर कि कहां पे हमने असर रखा और कहां पे हमने उसको जो है कितने जो रिवार्ड है वो उठाया। तो सबसे पहली ट्रेड जो इस वक्त हमारे सामने है वो ये वाली है कैड जेपीवाई की। कैड जेपीवाई की जो ट्रेड है हमने ली 100.12 से। तो कैड जेपीवाई की ये ट्रेड ली हमने। अब कैड जेपीवाई में सेल करने की दो वजूहात थी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ये जो है एक फ्लैग पैटर्न करेक्शन बना रही है और ये डेली का लेवल है। इस लेवल पे मार्केट ने कल के दिन में ये एनगुल्फ कैंडल दे दी। अब एनगुल्फ कैंडल दी, अब ये एनगुल्फ कैंडल वर्क करेगी या नहीं करेगी, ये आमतौर पर कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है वो इसको जज आउट नहीं कर सकता। तो हमें आज के दिन में डिजिट्स मेथड ने बताया कि ये वर्क करेगी। अब सवाल ये है कि क्या हमें असल कहां पे लगाना चाहिए था। तो उसके लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएं तो ये वाली जो कैंडल है पिछली, ये इस दिन का सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा इस इंडिसीजन कैंडल के ऊपर। तो इस पूरा एरिया को ले लिया। ये एक मेथड है एक अलग से, इसको मैं सिखाता हूं अपने बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट्स को। इस पूरे एरिया को जो है वो हमने ले लिया और यहाँ पे ये आपको जो ट्रेड नजर आ रही है यहाँ पे, ये M5 में अगर जाएं तो आपको इस तरह से नजर आएगी। ये वाली ट्रेड ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो यहाँ पर हमने जो इसको ट्रेड किया, यहाँ से हमने ट्रेड किया, इसको SL था तकरीबन 37 पिप का। तो इसमें आज के दिन में हमने 1/2 का जो रिवार्ड है वो उठाया, 37 पिप है और तकरीबन यहाँ पे हमने ट्रेड को क्लोज किया। 1/2 का जो रिवार्ड है इसमें हमने आज के दिन में गेन किया। यहाँ पे हमारा सेल था, यहाँ से हमने ट्रेड उठाई और मार्केट को सेल साइड पे ट्रेड किया, क्योंकि हमें आइडिया था कि मार्केट ने ये जो एनगुल्फ कैंडल कल के दिन में बनाई हुई है वो वर्क करेगी। हमें किसने बताया? जेपीवाई की स्ट्रेंथ ने और कैनेडियन डॉलर की सेलिंग ने। जेपीवाई की बाइंग और कैनेडियन डॉलर की सेलिंग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज के दिन मजीद नीचे की तरफ जाएगी और मार्केट में आज के दिन में हमें 1/2 जो है वो प्रॉफिट दिया। दूसरी जो हमारी ट्रेड है वो है AUD JPY की ट्रेड। AUD JPY की ट्रेड क्यों ली और इसका SL कहां पे हमने रखा, आए चलते हैं उसकी तरफ। तो ये एक लेवल था मार्केट का जहां से मार्केट ये कल के दिन में भी यहीं से जो है वो उसको जो है वो सेलिंग मिली, उसको रिजेक्शन मिली रेजिस्टेंस लेवल से। और आया ये लेवल दोबारा काम करेगा या नहीं, मार्केट दोबारा से उसी तरह से जिस तरह से नीचे गिरी सेम उसी तरह से मार्केट वापस गई। अब ये लेवल वर्क करेगा या नहीं ये आइडिया नहीं होता सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर्स को या प्राइस एक्शन के ट्रेडर्स को, इवन S&D SMC के ट्रेडर्स को। हमें मार्केट ने ये प्रेडिक्ट किया कि हाँ ये डेफिनेटली ये वर्क करेगी। तो ये वाली ट्रेड हमने बिल्कुल इस पॉइंट से उठाई, इस पॉइंट से यहां से ट्रेड उठाई हमने। ये तकरीबन हमारा SL था, इसमें 18-20 पिप का SL था और मार्केट में आज के दिन में 1/3 हमने जो है इसमें गेन किया। 60 जो पॉइंट है उसकी जो 60 पिप की ट्रेड उठाई, तकरीबन 1/3 जो है इसमें हमने गेन किया। ये आपको ट्रेड जो है ये कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी। ये वाली ट्रेड इस तरह से हमने 1/3 उठाया और मार्केट को जो है वो स्किप कर दिया, मार्केट से निकल के। तीसरी जो ट्रेड है हमारी वो थी
USD JPY की ट्रेड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड थी आज की हमारी। 1/5 लिया हमने मैंने आज के दिन। इसमें क्यों ली ट्रेड, आए चलते हैं USD JPY की तरफ। ये जो USD जो है वो भी JPY जो है वो बाइंग में था, USD सेलिंग में था। तो ये मार्केट में ये वाला रिजेक्शन एरिया था। अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की भी बात करें तो एक नॉन आइडियल सा वो भी बन रहा है। एनी हाउ ये वाला लेवल था, यहाँ से हमने ट्रेड ली। ये तकरीबन हमारा 22 पिप का जो है वो SL था और मार्केट को हमने तकरीबन जो है वो 100 पिप तक जो है वो डाउन साइड में ट्रेड किया और 1/5 का जो है वो प्रॉफिट हमने इसमें जो है वो गेन किया। अबाउट ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी, जो जहां पे जब आपको दिखाई थी ये वाली ट्रेड, तो 1/5 इसमें गेन किया। ओवरऑल हमने 3 ही ट्रेड ली आज के दिन में। मेरा टारगेट जो है वो पूरा हो चुका था, तो इस वजह से 3 ट्रेड्स ली और मार्केट को जो है वो स्किप कर दिया। डिजिट मेथड हमें यही पेशेंस देता है और बताता है कि किन पेयर्स में एंट्री लेनी है, किन में नहीं लेनी। दूसरे पेयर्स को भी देखा, उनमें सिनेरियोज MT4 पे हमारे रूल्स के मुताबिक नहीं मिल रहे थे। इस वजह से उन पेयर्स को जिनमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी बज़ाहिर उनको हमने स्किप किया। काफी सारे पेयर थे जिनको देखा मगर उनमें जो है वो फॉलो नहीं किया हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हमने उनमें ट्रेड नहीं की क्योंकि डिजिट्स मेथड के रूल्स के मुताबिक उनमें ट्रेड नहीं बन रही थी, तो हमने उनको स्किप कर दिया। ये 3 पेयर्स में हमने ट्रेड उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मार्ट प्रॉफिट जो है वो गेन किया। तो ये चीजें डेफिनेटली आप लोग गेन कर सकते हैं अगर आप भी डिजिट्स मेथड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, उनके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्टली उनको जो है ओबे करें, उनको सीखें और समझें। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, कुछ ना कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।